हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगीर टीम 360 की तरफ से एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए एक्सपीरियंस वीडियो के साथ। आज फिर से आप सभी की हमारे एक नए ऑथराइजेशन सेंटर से मुलाकात करवाई जाएगी और जान के बताएंगे एक तरह से कि किस तरह से टीम 360 का अब तक का जो उनके साथ जुड़ने का सफर था वो कैसा रहा, किस तरह से कंपनी का वीडियो उनको मिला और वीडियो देखने के बाद में माइंड में क्या थॉट लेके वो जयपुर आए, जयपुर आने के बाद में ट्रेनिंग कैसा रहा और आज जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से अपने प्लेस पे जो है वो इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक जो है पहुंचाना चाहते हैं। तो आज मुलाकात करेंगे नई जो है सेंटर से, तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं सिल्वा सुब्रमण्यम जी का और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे देख रहे सभी व्यूअर्स के साथ में वो अपना अब तक का जो है एक्सपीरियंस शेयर। नमस्कार सभी व्यूअर्स के लिए, मैं सिल्वा सुब्रमण्यम। मैंने टीम 360 के बारे में पहली बार यूट्यूब में सर्च करते वक्त मैंने देखा कि जब मैंने सर्च शुरू किया मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो नया यूनिक जो चीज़ें हैं लेके आऊँ जिससे मेरा एज इनकम भी हो और प्लस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब मैंने ये सब सर्च किया तो मैं जब सर्च के वक्त देखा कि सबसे टॉप में पहले मुझे टीम 360 के बारे में ही डिटेल्स आए थे। तो उसमें जब मैंने वो डिटेल को पूरी अच्छी तरीके से यूट्यूब में डिटेल्स वीडियोस देखे, समझने की कोशिश की, तब मैं इसको अपने पुराने ज़माने के थॉट्स जो थे उसके साथ भी जोड़ के देख रहा था कि जैसे कि पहले ज़माने में लोग हाथ की रेखाएं पढ़ के लोगों की भविष्यवाणी करते थे, वो क्या होता है कैसे क्या होता है। अब टीम 360 को जब मैंने उसके साथ जोड़ के देखा, यहाँ पे लोगों को करियर कैसे बना सकते हैं, लोग गलत रास्ते को गलत अपने करियर के चुनाव को करने से किस तरीके से उसमें चेंजेस करके सो दे कैन गेट दी सक्सेस इन द लाइफ, ये मैंने इसमें समझा मैंने। देन आई थॉट ओके चलो पहले इसको ज़रा और बारीकी से विस्तार में समझ लूँ। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अराउंड 4-5 वीडियोस देखे मैंने, तो फिर और ज़्यादा इच्छा जाग उठी कि चलो ठीक है हम पहले मिलते हैं जाके, फिर समझते हैं मिलके कि हम इससे और क्या फ़ायदा मैं मेरे खुद के लिए और समाज के लिए कर सकूं। तो मैंने पहले रवि सर को कांटेक्ट किया मोबाइल पे और उनसे भी जानकारी ली। तो जब मैंने देखा पहले कॉल में ही कि इनका जो कांटेक्ट और जिस तरीके से समझाने का तरीका है वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, तो मुझे लगा कि यस कहीं ना कहीं मैं अच्छे ही रास्ते पे चुन के जा रहा हूँ। देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है जाते हैं, पहले एक बार फुल डिटेल में हम लोग समझ के लेंगे। तो मैं मेरे बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ से यहाँ पे जयपुर सेंटर में आया। फिर यहाँ पे जैसे ही मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ, सबके साथ जब इंटरेक्शन हुआ, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉई जो है या इसके टीम मेंबर जितने भी हैं, डीडी सर के साथ जो सब लोग मिलके जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सबका योगदान, सबका कंट्रीब्यूशन, सबका इंटरेक्शन बहुत ही शानदार है। अब हर बारीक सी बारीक चीज को अच्छी तरह से समझाने की इनमें क्षमता है। और मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं तो यस कि इनके ये कंट्रीब्यूशन से, इनके इस सपोर्ट के हिसाब से अगर मैं इनके और भी सामने अगर मैं इनका सपोर्ट साथ लेके चलूं, आई एम डैम श्योर कि मैं दुनिया में अब ये सक्सेस पा सकता हूं। अब गोवा की अगर बात करूं, यस गोवा जानते हैं सब एजुकेटेड है, सब लोग हैं, बट कहीं ना कहीं किसी भी एंगल में जाते हैं तो आज भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं कि बच्चों का करियर कैसे करें। टीम 360 के साथ जुड़ के मैं वहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहूँगा कि हर एक बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। उनका पैसे के मामले में ही नहीं देख रहा हूँ, एज अ सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि वहाँ पे हर बच्चे की राइट डायरेक्शन में उनका भविष्य बने और वो अपने करियर में सक्सेस हो। सो इतने में नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट
कि टीम 360 का सपोर्ट आगे भी हमारे साथ रहेगा। जैसे डीडी सर ने भी बताया है, इसको घर जाने के बाद अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद बार बार जब मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा तब जाके आई विल बिकम अ परफेक्शनिस्ट इन दिस, और उस वक्त मेरी जो योगदान रहेगी गोवा में इन टीम 360 की तरफ से, तो आई थिंक इट विल बी टुवर्ड्स अ पॉजिटिव नोट ओनली। सो थैंक यू सो मच सर। और डेफिनेटली आपको टीम 360 पूरा सपोर्ट करेगी। आप अपने प्लेस पे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कंपनी को परेशान करें कि हमने इतनी जगह काम किया है, हमें सपोर्ट चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से टीम 360 सपोर्ट करने वाली है। जैसा कि सर ने बताया, उनके बच्चे भी उनके साथ ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं, तो हमारी एक छोटी सी ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है। चलिए जान लेते हैं उनका क्या नाम है और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यतिका सुब्रमण्यम। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में हो। आपने आज मिड-डे की क्लास की, डांस वगैरह किया आपने? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आगे भी करोगे? हाँ। चलो। मेरा नाम है सोहन सुब्रमण्यम, मैं 10th में हूँ और यहाँ पे पापा के साथ आया था, और इस 2 दिन की ट्रेनिंग में मैं बहुत कुछ यूनिक सीखा हूँ और वह घर पे जाके प्रैक्टिस भी करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने यहाँ आके हमारे व्यूवर्स के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते, और जैसा कि हर बार क्रम में देखने को मिलता है कि हमारी सभी टीम मेंबर्स का एक्सपीरियंस, एक छोटा सा मैसेज भी आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। उसी क्रम में अभी 1 by 1 कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर मैनेजिंग कमेटी से, और साथ ही में कंपनी के सीईओ और अदर जो भी अपने कंपनी के टीम मेंबर्स है, सबका जो है एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए, और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे आके 1 by 1 हमारे व्यूवर्स के साथ अपना अपना एक मैसेज सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी सिल्वा सर को बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम 360 की तरफ से आपका जो है हार्दिक स्वागत करती हूँ। और 2 दिन का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना रोल निभाया। अब आप अपने प्लेस पे जाने वाले हो, तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेस पे लाभान्वित करें। अब जैसा कि मैडम ने कहा कि मैसेज, तो एक बहुत महान कवि ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। यानी कि जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं जो बर्तन होता है उसके एक रस्सी बंधी होती है। उस रस्सी के लगातार रगड़ने से उस कुएं के पास में जो पत्थर रखा होता है उस पर निशान बन जाते हैं। और अगर फिर दोबारा से उस पर अभ्यास किया जाए, दोबारा से पानी निकाला जाए, तो बहुत ईजी तरीके से पानी निकल सकता है। उसी तरीके से मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के बार बार अभ्यास करने से एक दिन वो व्यक्ति काबिल व्यक्ति बन जाता है और उसकी प्रतिभा में काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट होता है। उसी तरीके से आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने प्लेस पे जाने के बाद में अपने इस सब्जेक्ट पे अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है कमांड बनाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इस चीज़ का अभ्यास करें। सेकंड चीज़, आप लोगों को जो एक यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया है, अपना असाइनमेंट जरूर पूरा करें। और वो असाइनमेंट आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपका पूरी अच्छी तरीके से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बनेगी, सब्जेक्ट पे आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के साथ में तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभ्यास भी करें, प्रैक्टिस भी करें और अपने सब्जेक्ट पे कमांड भी बनाएं, लेकिन अपना विज़न जो है वो बनाना ना भूलें। क्योंकि अगर आपने अपना विज़न नहीं बनाया, चाहे भले ही आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, कितना ही आप अपने जो है अपने इस सब्जेक्ट पे कमांड बना लो, जब तक आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपके पास में कोई गोल नहीं है कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, तो वो आपका जो है लक्ष्य बेकार जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना एक ब्लूप्रिंट जरूर बनाएं और उस विजन के साथ में अपने इस काम की शुरुआत करें। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और एक बार फिर से आप सभी के लिए, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे जो गोवा से आए हुए जो ऑथराइज सेंटर होल्डर हैं मिस्टर सेल्वा पी सुब्रमण्यम, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं
कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इतनी दूर से आए और साथ में अपने बच्चों के लेके आए। और अवश्य इनके मन में कुछ समाज सेवा प्लस आर्थिक उद्देश्य रहे होंगे, इसके कारण से यहाँ आए हैं। इनके लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जैसा कि अंजलि बहन ने कहा कि आप अपना विज़न डॉक्यूमेंट बनाएं, तो उसको पूरा करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है जो उन्होंने बहुत बचपन से सुना होगा गोवा में रहते हुए, एकच लक्ष्य, उसको ध्यान में रखिए। और दूसरा गुरु मंत्र इनको दूंगा कि वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि सर काफ़ी वर्सेटाइल है, डिफरेंट फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है और महाराष्ट्र गोवा में काफ़ी उन्होंने ट्रैवलिंग किया है। तो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इस टारगेट को बहुत अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। और हमारी कंपनी तरफ से सब लोगों का आपको हमेशा पूरा सपोर्ट रहेगा। जब भी आप हमें याद करोगे हम आपके लिए हाजिर होंगे, यही कहना है। और एक जो अंजलि मैम ने कहा है कि जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट के सारे जो आइटम्स है नहीं करेंगे, जैसे फिंगरप्रिंट लेके उसकी रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे और अपना खुद का एक वीडियो बना कर हमें नहीं भेजेंगे कि आप कैसे अपना कंसेप्ट को स्कूल डायरेक्टर प्रिंसिपल के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसको देख के हम आपको सलाह देंगे। इतना सब करने के बाद में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि बहुत जल्दी आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम शाह फ्रॉम टीम 360 मार्केटिंग मैनेजर। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी आए हुए हैं मिस्टर सेल्वा सुब्रमण्यम, जो कि गोवा से यहाँ पर आए हैं, वो काफ़ी दूर से यहाँ पर आए और 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और मैं आशा करती हूँ कि उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो एक बार जो है उनके लिए क्लैपिंग किया जाए कि उन्होंने जो है मानस बनाया और यहाँ जो है 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और यहाँ से ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करने के बाद जो है अब जो है वो अपने शहर जाने वाले हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो है इस कंसेप्ट को लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट को एंड जितने भी जो पर्सन है उनको DMIT से अवगत कराएं, बिटब्रेन से अवगत कराएं, डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप से अवगत करवाएं। और जो जितने भी यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड जितने भी जो प्रोग्राम है उन सभी के बारे में जो है लोगों को बताएं और जागरूक करें। और जैसा कि आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ से 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करके जाते हो तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको जो है जूम वेबिनार लिंक शेयर की जाती है कि आप जो है इस लिंक को कनेक्ट करें और जो है मीटिंग को अटेंड करें। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको जो है कंपनी की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन जो है दोनों तरीक़ों से जो है हेल्प करी जाएगी। प्लीज़ आप लोग जो है जूम मीटिंग को कनेक्ट करें। हमारे कंपनी की जो टीम मेंबर है उनके तरफ से आपके लिए संडे को जो है जूम वेबिनार की मीटिंग रखी जाती है, आपके सपोर्ट के लिए रखी जाती है कि आप इस कंसेप्ट के माध्यम से जो है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आप लोगों को बताया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस जो लिंक जो आपके पास सेंड की जाती है तो आप जो है उस जूम वेबिनार को जो है कनेक्ट करें और अटेंड करें क्लास को। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को नमस्कार, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में जो नए टीम मेंबर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसे सेल्वा सुब्रमण्यम जी, उनके साथ में जो 2 बच्चे हैं यतिका और सोहन, इन तीनों को, इन फैमिली को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे साथ में इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है हिस्सा बने आप इसका, और इस काम को बहुत तेज़ी से आप अपने शहर में फैलाएंगे। और दूसरा, मैं आपकी जो है जुनून और पैशन के लिए भी मैं जो है आपकी तारीफ़ करता हूँ कि अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो लोग डरते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोरोना चल रहा है, सबसे ज़्यादा कोरोना वहाँ पे। और इवन वहाँ ऑफिस भी अभी खुल रहे हैं नहीं खुल रहे कुछ आइडिया नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत ज़्यादा और पूरे महाराष्ट्र में यही हाल है। उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र से यहाँ ट्रैवल करके आए, चाहते तो आप बहाने की तरफ जा सकते थे, क्योंकि दिमाग जो है वो सहज, सिंपल, तुरंत पीछे हट जाने का रास्ता बहुत जल्दी ढूंढता है। तो आप चाहते तो बहाना मार सकते थे, लेकिन फिर भी आपने बहाने को छोड़ के और एक नए काम की शुरुआत करने का सोचा, जबकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी रोजाना कोरोना के संक्रमण की रेट जो है वो बढ़ रही है, फिर भी आप यहाँ पे आए। उसके लिए आप
बहुत बहुत जो है आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़े, ताकि इस कंसेप्ट को इस टाइम के अंदर भी आप वहाँ पर ले जाके ऑनलाइन या जिस भी जरिए से आप देना चाहें वहाँ पर लोगों तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं। अदरवाइज अगर अपन शुरू नहीं करेंगे तो ये टाइम तो जैसा है वैसा चल ही रहा है, लेकिन फिर नई चीज़ वहाँ जाएगी नहीं, रुक जाएगी। तो एक बार जोरदार आपके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा कि भाई आप महाराष्ट्र से यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो गई। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, आपको भी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मैं इसलिए देना चाहूँगा कि मैं अक्सर यूट्यूब पर नीचे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, उनको देखने के बाद आप लोगों की जो जिज्ञासा रहती है उसका मैं जवाब अक्सर दिया करता हूँ। तो मैं कहानी के जरिए जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दूं कि जो आपको पूछते हैं वो वीडियो में क्लियर हो चुका होता है, लेकिन आप वीडियो प्रॉपर या तो देखते नहीं है। तो पूरा वीडियो आप देखें, लास्ट तक देखेंगे तो आपको चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमने सेंटर ले लिया, हमने ट्रेनिंग ले ली, हमसे तो स्कूल नहीं हुआ, या ऐसा स्कूल हो भी जाता है क्या, प्रिंसिपल मौका देते हैं क्या, हम तो गए थे लेकिन हमारे से हुआ नहीं, हमने तो फिंगरप्रिंट लिए थे लेकिन हुए नहीं, हमसे तो काउंसलिंग नहीं हो रही। ये जो नहीं होने वाली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों नहीं हो रही है हमारे से, उसके लिए अभी जितने ट्रेनर यहाँ पर आए थे सभी लोगों ने जानकारी दी कि आपको असाइनमेंट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और जो कविता के जरिए अंजलि मैडम ने बताया वो भी एक जो है मैसेज का ही रास्ता है, मैसेज ही आपको दिया गया है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये समस्या नहीं आएगी। एक बार एक लड़का था, एक आदमी था, उसके एक अजीब तरह की बीमारी हो गई। बीमारी ये हो गई कि वो अपनी उंगली जहाँ भी शरीर में लगाए ना वहाँ पे उसके दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द शरीर में, जहाँ लगाए आ, यहाँ लगाए तो आ, यहाँ लगाए तो आ, जहाँ लगाए वहाँ पे दर्द ही दर्द, पूरे शरीर में दर्द की स्थिति बन गई, जहाँ उंगली लगा रहा है वहाँ दर्द। अभी हमारा अगर शुरू में कोई बीमारी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, जो हमारी गली में डॉक्टर होता है पहले उसको दिखा लेते हैं। तो उस आदमी ने भी अपने गली में कोई डॉक्टर था उसको दिखा लिया, उसने कहा यार तेरे तो कुछ नहीं है, बॉडी में चेक कर लिया और मेरे बीमारी पकड़ में नहीं आई। तो अब हमारे जैसे जयपुर जैसी जगह में SMS हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी जिस तरह आपके शहर में या कहीं भी एक कहानी है, इसलिए मान लीजिए SMS में भी उसने दिखा लिया और कोई तरह की उसको बीमारी पकड़ में नहीं आई। हॉस्पिटल वालों को उसने कहा हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, तो अब इंडिया का कौन सा हॉस्पिटल मेन बचा, एम्स बचा। उसने एम्स में जाके एडवांस स्कैनिंग कराई पूरी बॉडी की कि यहाँ हाथ लगाऊं तो दर्द, यहाँ लगाऊं तो दर्द, यहाँ जहाँ उंगली लगा रहा हूँ वहीं पे मेरा दर्द हो रहा है। तो एडवांस स्कैनिंग हो गई, सब कुछ चेक कर लिया गया। एम्स वालों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए कि भाई इसके तो हमें बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो उसने कहा अब तो अपना शरीर ऐसे ही चलेगा तो दर्द में चलाएंगे। एक दिन वो गाँव में टहल रहा था तो एक वैद्य ने पूछा रे तेरे क्या दिक्कत है, उसने बोला जहाँ उंगली लगाता हूँ ना वहीं दर्द होता है। तो वैद्य ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसके दर्द निकला उंगली में, जहां उंगली लगाए वहीं दर्द, क्योंकि उसके मेन जो दिक्कत थी वो उंगली में थी, पूरे शरीर में कहीं दिक्कत नहीं थी। वही दिक्कत हमारे है, हमारी प्रैक्टिस तो है नहीं और हम जाते हैं स्कूल में, फिर हम बहाना मारते हैं कि हमारे यार सरकार ने क्या GST चालू कर दिया, इसका बिल मिल जाता ना तो हमारा ये काम हो जाता, हमारे को एग्रीमेंट मिल जाता ना तो हमारा ये काम हो जाता। ये कोरोना आ गया ना इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को क्या प्रैक्टिस तो हमने खूब की, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जिसका जवाब हमें सिखाया नहीं गया था। तो एक बार हमें आप वीडियो अगर देखते हो तो एक बार NK सर ने भी आपको एक स्टोरी में बताया था गणेश जी के दांत वाली बात कि आप रिसोर्सफुल बने, चीज़ों को ढूंढें, खुद से भी तो मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। उसी के लिए हमने असाइनमेंट दिए हैं। अगर असाइनमेंट को प्रॉपरली 15 दिन कर लोगे तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसलिए यहाँ से जाने के बाद जैसा कि अभी सुब्रमण्य सर ने बताया DD सर की बात को कोट करते हुए कि उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कहा है, वो इसीलिए कहा गया है ताकि वो उंगली का दर्द बार बार याद ना आए और वो हम लोगों को और हम लोग आगे देख सकें कि हमें काम करना कैसे है। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर ली जाएगी पूरी तरह से। तो आप कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे आप अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे ना कर सकें। कन्वे करना ही नहीं आ रहा, हमारे शब्दों में पकड़ नहीं है, तो कंसेप्ट की टर्मिनोलॉजी हमें नहीं आती है, हम चीज़ कन्वे नहीं कर पा रहे, तो हमारे हर जगह दर्द रहने वाला है। फिर हम लोग दूसरों को कोसते हैं, फलानी चीज़ नहीं हुई इसलिए गड़बड़ है, ये चीज़ गड़बड़ है इसलिए वो चीज़ नहीं हो रही है। तो हम प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक कन्वे हुआ होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छा जो है मैसेज दिया कि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। बहाने तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो बहानों पे फोकस ना करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। अब आप सभी की मुलाकात कराएंगे कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा जी से। उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देख रहे व्यूवर्स और हमारी आज के ऑथराइजेशन सेंटर होल्डर को अपना एक मैसेज शेयर करें जो उनको लाइफ टाइम तक जो है मार्गदर्शन का काम करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत
करते हैं हमारी कंपनी के सीईओ का। डी शर्मा, सीईओ टीम 360। आपसे चंद बातें करनी चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सुब्रमण्यम परिवार इस ट्रेनिंग को लेने के लिए यहाँ आए, उनको बहुत बहुत बधाई और एक बार तालियों से उनका स्वागत करते हैं कि वो 2200 किलोमीटर दूर से यहाँ आए। इसका मतलब उनके कर्मठता में तो कोई संदेह है ही नहीं, वो काम करेंगे, पूरी उनसे उम्मीद की जा सकती है, पूरी आशाएं बांधी जा सकती है। दूसरी बात, मैं एक स्टीफन आर कोवी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव जिन्होंने बुक लिखी है, फ्रैंकलिन कवी नाम से एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनका चलता है, उनका मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो उन्होंने, जब मैंने उनके यहाँ ट्रेनिंग ली तो उन्होंने एक बात बताई थी कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कर्मठ नहीं है, हर व्यक्ति कर्मठ है, हर व्यक्ति में पोटेंशियल है और अपना पूरा मन लगा करके मनोयोग से काम भी करता है, खूब मेहनत करता है। मगर फिर भी देश जो है अभी गरीबी की जंजीरों से क्यों जकड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों के पास में विजन नहीं है और दिमाग ये नहीं समझता कि कितनी मेहनत करो। मेहनत का दिमाग की नजर में ज्यादा कोई महत्व नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महत्व है ही नहीं, महत्व बिल्कुल बीज की तरह है, लेकिन फलना फूलना फल देना ये काम जो है विजन का है। जैसे कहते हैं ना कर्म और प्रेम, तो कहते हैं कि प्रेम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बिना प्रेम के कर्म हो भी नहीं सकता। तो बिना विजन के कर्म बनता ही नहीं है। अपन अभ्यास करते हैं और अभ्यास के बाद में क्या होता है कि जड़मती सुजान हो जाते हैं। सुजान का मतलब ज्ञान आ गया, विजन आ गई उसके पास में, विजन आने के बाद में वो काम कर पाता है। सुजान शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे क्या करना है। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी को दिशा मिल जाती है, मंजिल मिल जाती है, उसके बाद वो काम करता रहता है। मैं सुब्रमण्यम जी को एक निवेदन करना चाहूंगा, उनकी कार्य क्षमता जबरदस्त है, उनकी स्पोकन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त है, उनमें जोश जुनून है। अगर वो अपना विजन बना ले 5 साल का कि मैं 5 साल में 2026 के अंदर मेरे सभी यूट्यूबर्स जो है इस बात को सुन ले, सुब्रमण्यम साहब अगर अपना ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर ले कि 2026 में मुझे मेरी जो मिल्कियत है उसे 100 करोड़ करना है, इस DMIT मिड ब्रेन के जरिए 100 करोड़ की 2026 में करना है। उसी के अनुपात में 2025 में कितना, 2024 में कितना, 2023 में कितना, 2022 में कितना, 2021, यानी 226 से उल्टे चलेंगे। न्यूरोलॉजी ये कहती है, यानी NLP जो एक बहुत बड़ी साइंस है, उसमें टारगेट अचीव करने का ये एक तरीका बताया गया है कि सबसे पहले वो वर्ष चुनो और उससे फिर पीछे की तरफ चलो, ताकि आपकी जो आंखें हैं वो उस पे गड़ी रहे कि मेरे को 2026 में 100 करोड़ होना है। तो आपका सबकॉन्शियस जो है ना 100 करोड़ के लिए प्रैक्टिस कर ले और 100 करोड़ का प्रकटीकरण आपके जीवन में कर दे। क्योंकि दिमाग ये नहीं समझता है कि वाकई में आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सिर्फ दिमाग को करवा रहे हो। इसलिए मैं एक छोटी सी आपको सलाह देनी चाहूंगा, काउंसलिंग देनी चाहूंगा कि आप आंख बंद करके और अपने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखें कि मैंने 2026 में जो है 100 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए हैं, मैंने 2025 में 75 करोड़ कर लिए हैं, 2024 में 50 करोड़ कर लिए हैं और 2021 में मैंने 1 करोड़ कर लिया है। यानी ये पूरी की पूरी विजुअलाइज करिए, क्योंकि आपका ब्रेन ये नहीं समझता कि आपने वाकई में किए हैं या सिर्फ मानसिक रूप से किए हैं। मानसिक रूप से ही सृष्टि का सृजन होता है। इसे ही स्टीफन आर कवी कहते हैं कि मेंटल क्रिएशन है। सबसे पहले ये आपको क्रिएट करनी होगी। तो आप इसमें कोई मेहनत का काम नहीं, आंख बंद करिए आधा घंटे के लिए और अपने 2026 में क्या कमाना है, कितना सामाजिक योगदान देना है, कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करनी है, उसको आंख बंद करके देखिए, है ना। और ये देखिए कि मैं स्कूल में
प्रिंसिपल के पास जा रहा हूं, स्कूल ओनर के पास जा रहा हूं, वो मुझे ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और मुझे इजाजत दे रहे हैं कि वहां पर मैं जो है वर्कशॉप आयोजित कर रहा हूं। उसके बाद में हमारा जो है वहां से रसीदें कट रही है, पैसा आ रहा है और हम वहां से इतना पैसा 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा करके आ रहे हैं। यानी इन बातों को विजुअलाइज करना है आंख बंद करके, क्योंकि दिमाग ये फर्क नहीं करता कि आप वाकई में 3 लाख रुपए कमा रहे हो या मानसिक रूप से 3 का। दिमाग के लिए दोनों बराबर की हस्ती है। इसलिए जो ओलंपिक में धावक दौड़ते हैं वो आंख बंद करके एक ही जगह पे बार बार उछल उछल के दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निक सिखाई जाती है कि अगर दिमाग ने तुम्हारे ने दौड़ना सीख लिया ना तो फिर आंखें खोल के भी दौड़ पड़ोगे। क्योंकि जो फिजिकल क्रिएशन है वो तो मेंटल क्रिएशन का ऑफस्प्रिंग है, संतान है, जो आपने फर्स्ट क्रिएशन अपनी कायम कर ली। इसी तरह से आप अपना हेल्थ के बारे में कर सकते हो, मेरा इतना वेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बच्चियां कर सकते हैं, मुझे परीक्षा में इतने नंबर आने चाहिए। यतिका विजुअलाइज कर सकती है प्रतिदिन की मेरे को परीक्षा में 90% 99% अंक आने चाहिए। जो जो आपने ये ब्लूप्रिंट बना दिया और विजुअलाइज करते गए तो विजुअलाइज टेक्निक के आधार पर ही आपको मालूम होगा कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। और क्रिकेट में भी खेलने से पहले विजुअलाइजेशन कराया जाता है। आंख बंद करके करो कि मैं इस तरह से बॉलिंग कर रहा हूं, इस तरह से बैटिंग कर रहा हूं और हम जो है जीत गए हैं। इसके जश्न को आप जो है बंद आंखों अपनाइए, देखिए, मनाइए। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ना, इसको आप ऑर्डिनरी रूप में नहीं ले, ये आपके ब्रेन को और खास करके सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग देने का एक टेक्निक है। और जब आपने अपने सबकॉन्शियस को एक ट्रेनिंग दे दी, तो जैसे बंदर को ट्रेनिंग दे दी जाती है और आप कहते हो कि हैंडशेक, तो बंदर हैंडशेक कर लेता है। तो आपका सबकॉन्शियस बिल्कुल बंदर की तरह है। जैसे छोटा डॉग होता है पप्पी, उसको आप ट्रेनिंग दे देते हो और आप कहते हो हैंडशेक, तो वो भी अपना जो है पंजा आपकी तरफ कर देता है। इसी तरह से आपका सबकॉन्शियस है। जब आप आंख बंद करके उसे ट्रेनिंग देंगे तो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाएगा। और बस उसको ट्रेंड कर दिया मीन्स प्रकटीकरण तो निश्चित है, क्योंकि फिजिकल जो क्रिएशन है वो तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। जैसे कि ये किसी ने बिल्डिंग बनाई होगी पहले, तो बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग में विचारा होगा, विचारने के बाद में एक नक्शा बनाया होगा और नक्शे को फिर अच्छे खासे कागज पे प्रिंट कराया होगा, जिसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जब ब्लूप्रिंट हो गया तो फिर क्या करना है? फिर तो छोटे मोटे कारीगर, अनपढ़ कारीगर इधर उधर के उन्होंने ईंटें डाली, सीमेंट डाली और इस बिल्डिंग को बना दिया। यानी फिजिकल क्रिएशन तो नकल है मेंटल क्रिएशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंटल क्रिएशन करना, विजुअलाइज करना, और इसको अच्छे शब्दों में कहा जाता है विजन डॉक्यूमेंट बनाना। और इससे एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं पूरी जिंदगी का। जब आप ये विजन डॉक्यूमेंट बनाओगे तो स्टीफन आर कोवी कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। आपका एक मिशन बन गया, अब वो मिशन आपका गुरु है, वो मिशन आपके सिद्धांत हैं जो आप को सदैव गाइड करते रहेंगे। जैसे एकलव्य ने मूर्ति बना ली थी गुरु द्रोणाचार्य की और वो मूर्ति उसे गाइड करती रहे, इसी तरह से आपका ये मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड करता रहेगा और आप जो है अंधेरे में भी एक टॉर्च की तरह प्रकाश पाते रहेंगे, आलोकित होते रहेंगे। और जब मेरे को एक व्यक्ति मिले, जब मैंने कहा यार तुम 2 आदमियों को हमने फ्रेंचाइजी दी थी, तुम तो इतने पैसे कमा रहे हो और वो नहीं कमा रहा, भाई क्या फर्क है, तुम ऐसा क्या करते हो? तो उसने बताया कि जब मैं स्कूल में जाता हूं तो जाने से पहले 5 मिनट आंख बंद करता हूं और ये कहता हूं कि मैं जिस मकसद से आया हूं, प्रिंसिपल साहब को, ओनर को मेरी बात अच्छी लगी, विजुअलाइज करता हूं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। मैं यहाँ के बच्चों को एक अच्छी खासी प्रतिभा नहीं सिखाना चाहता हूं और मैं यहाँ से एक अच्छी खासी 3 लाख रुपए की आमदनी करके जाता हूं। ये विजुअलाइज करता हूं और करने के बाद में मैं जाता हूं तो मुझे रेस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव मिलता है और हाँ होती चलती है और मैं आगे से आगे इसी तरह से नई नई स्कूलें करता रहता हूं और आमदनी भी कर रहा हूं, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर रहा हूं और अपने सामाजिक दायित्वों को भी प्राप्त करता हूं। तो आप ये विजुअलाइजेशन वाली जो मेरी बताई गई टेक्निक है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर जाने से पहले इसको की, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट
सम्राट बनने के लिए इसको इस्तेमाल किया। फिल्म के अंदर कई फिल्म स्टारों ने इसको बताया है कि हमने इसको इस्तेमाल किया। अमिताभ बच्चन ने स्वयं ने एक वीडियो में बताया कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए मैं इतना बड़ा बना हूं। और मैं आपको कहता हूं कि मैंने भी मेरे जीवन में विजुअलाइज किया कि ये जो है 16 नंबर 15 नंबर जो है ये ऑफिस हमारे पास होना चाहिए, 16 नंबर होना चाहिए, 14 नंबर होना चाहिए। और ये हमने 5-6 साल पहले जैसे जैसे विजुअलाइज किया वैसे वैसे हम इनको खरीदते चले गए और ये हमारे पास आ गए। इसलिए ये अनुभूत है, अजमाई हुई टेक्निक है। बस मैं आज इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का ही आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग भी YouTube पर मेरी बात सुन रहे हैं वो इसका उपयोग करें। हमारे जो भी ऑथराइजेशन सेंटर्स हैं वो इसका उपयोग करें। सुब्रमण्यम दंपत्ति पूरा उसका उपयोग करें। मेरे टीम के सभी लोग इस टेक्निक का उपयोग करें और इसका लाभ उठा करके अपनी अनूठी प्रतिभाएं जो हैं उनको प्रकट करें, लोगों के सामने एक्सप्रेस करें, क्योंकि सक्सेस नेवर नीड्स एक्सप्लेनेशन। आपने अगर कोई सफलता प्राप्त कर ली है तो फिर आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, स्वयं बोलती है, स्वयं आपकी सफलता बोलती है। अपन इतने ऑफिसेज है, 600 फ्रेंचाइजीज है, अपन CEO क्लब के मेंबर हैं, न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलने जा रहे हैं और अपन दुबई में ऑफिस खोलने जा रहे हैं। तो भला हमें कहां बोलने की जरूरत है, हमारा काम जो है ना वो सेल्फ स्पीकिंग है, काम बोल रहा है। इसी तरह से आपका काम इतनी तेज गति से प्रखर तरीके से बोलेगा कि स्कूलें आपको अपने आप इनवाइट करने लग जाएगी और आपको अधिक से अधिक काम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। सर, इतनी अच्छी चीज आज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि सर ने बताया विजुअलाइज कीजिए, तो उसका जो है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस चीज को जरूर फॉलो करें। साथ ही में मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और आपको इंतजार रहता है हमारी जो है एक्सपीरियंस के वीडियो का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इस तरह से जुड़े हुए हैं। आज भी आपने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी नए सेंटर के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।